सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल कदर मेरे अज़ीज़ साथियों, नसीहत के तौर पर और अपनी ज़ाती तरबियत के लिए चंद एक गुज़ारिशात हैं जो मैंने आपके सामने अर्ज़ करनी है। अल्लाह ताला हमें समझने के साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, आप अहबाब से गुजारिश है कि इधर करीब आ जाएं। आज मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है कि हमारे यहाँ हमारे बच्चों ने कुरान करीम की तकमील की है। यकीनन हम उन बच्चों के लिए, उनके वालिदैन के लिए और उनके असातिज़ा के लिए और उस इदारे के वास्ते जहाँ पर उन्होंने कुरान करीम की तालीम हासिल की है, ख़ुसूसन कुरान करीम को हिफ्ज़ किया है, याद किया है, हम उन सब को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि अल्लाह की बारगाह में ये अमल अगर कबूलियत के दर्जे पे पहुंच जाता है तो इससे उनकी ज़िंदगियों में तो खैर आएगी ही आएगी, उनकी आखिरत के मामले भी अल्लाह ताला बहुत आसान कर देगा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्र करने वाला और ज़िक्र ना करने वाला दोनों के अंदर जो बुनियादी फ़र्क है वो ऐसे है जैसे एक बंदा ज़िंदा है और एक बंदा मर गया है। तो कुरान करीम से बढ़कर बड़ा ज़िक्र क्या हो सकता है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये ज़िक्र हमने नाजिल किया है, हम इसकी हिफाजत भी करेंगे। तो सबसे बड़ा ज़िक्र तो अल्लाह ताला का कुरान है। तो जो ये ज़िक्र करेगा उसकी ज़िंदगी के क्या कहने हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम सब में बेहतरीन और खैर वाले लोग वो हैं जो कुरान करीम को खुद सीखते हैं और दूसरे लोगों को कुरान करीम की तालीम देते हैं। ये सबसे बेहतरीन लोग हैं। मैं अक्सर व बेशतर अपने करीबी साथियों के दरमियान जब बैठा हूँ या मैं दरस दूँ तो मैं एक बात ज़रूर अर्ज़ कर देता हूँ कि कुरान करीम में एक सूरत है, सूरत अल-अनकबूत। ये पूरी की पूरी सूरत एक मकड़ी के नाम पर अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई है। सोचने की बात ये थी कि इतनी मखलूक अल्लाह ताला की और फिर एक मकड़ी के नाम से अल्लाह ताला ने एक पूरी की पूरी सूरत कुरान करीम में नाज़िल की। उस सूरत में अल्लाह ताला फरमाते हैं एक ख़ास मुकाम पे जाके कि देखें, घर तो बहुत सारे हैं लेकिन सबसे कमज़ोर तरीन जो घर है ना, इन्ना औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, के सबसे कमज़ोर तरीन घरों में से जो सबसे कमज़ोर घर है ना वो मकड़ी का घर है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता था कि पता नहीं वो जाला होता है तो उसे हाथ लगाते हैं टूट जाता है तो इसलिए वो कमज़ोर है, मुझे ऐसे लगता था। लेकिन अभी जब वो देखा ना सैलाब आया तो लोगों के कितने मजबूत घर कैसे गिरते थे। तो घर तो कोई भी हो जब वो गिरने पे आता है तो वो तो पता चल जाता है, जितनी पावर से उसको को मसला हो तो वो गिर तो जाता है। जो लोग उस इलाके में गए वो ज़्यादा जानते हैं। पूरी पूरी बस्ती अपनी जगह पर अब नहीं है, घर नहीं है, होटल नहीं है, मंजिलें नहीं हैं। तो कमज़ोरियाँ तो ढेर सारे घरों में सबसे कमज़ोर तरीन जो घर अल्लाह ने करार दिया ना वो मकड़ी का वो जाला है। तो हो सकता है आप मुझसे इख्तलाफ भी करें, पढ़े लिखे हैं सारे, असल में उसको कमज़ोर इस पहलू से ज़्यादा कहा गया क्योंकि ये वाहिद घर है जिसके अंदर कोई खैर व बरकत नहीं है। इसके अंदर जो भी गया वो तबाह हुआ, इसके अंदर जो भी गया हिलाक हुआ। हत्ता कि जिसने इसको बनाया वो खुद बना ही रहा था तो किसी दूसरे ने उस पर हमला किया और उसका सीना चाक कर दिया। और ये वैद घर है जिसके अंदर कोई उल्फत नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई बरकत नहीं है।
इस वजह से इस घर को अल्लाह ताला ने सबसे कमज़ोर तरीन घर करार दिया। तो जिस दिल के अंदर खैर भी ना हो, बरकत भी ना हो, उल्फत भी ना हो, एहसास भी ना हो और दूसरे बंदे का अदब और एहतराम भी ना रहा हो, तो उस घर से ज़्यादा फिर और भी कोई घर कमज़ोर नहीं होता। इसलिए जिस घर के अंदर कुरान करीम है हकीकी मानों में, उसको पढ़ने वाले, उसको समझने वाले, उसको सीखने वाले, वो घर दरअसल सबसे मजबूत तरीन घर है और वो अल्लाह ताला की रहमतों के साए के अंदर है। जितना आप कुरान करीम के करीब रहेंगे उतनी अल्लाह ताला की रहमतें आपके ऊपर रहेंगी। मैं इसकी आपको दलील भी देता हूँ। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम से अपनी मौजूदगी में कहा कि मैं बैठता हूँ यहाँ पे और ये रिवायत भी सनदन सही है, तो आप में से कोई आए और यहाँ पे आके तकरीर करे। सादा लफ्ज़ों में, वो लंबी रिवायत है। तो एक सहाबी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर खड़े हुए। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको अपनी सहिया में बयान किया है। तो जब खड़े हुए तो उन्होंने जो मुनासिब कलिमात हो सकते थे नसीहत के बोल दिए। फिर एक और सहाबी खड़े हुए तो उनसे बात नहीं हो सकी, वो ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सके, वो बैठ गए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन पे ये भी कहा था कि देखो, ये जो बयान करना होता है ना, ये बयान बाज़ दफ़ा इंसान के लिए मुशक्क़त होता है। वो बोल नहीं सकता, वो बता नहीं सकता मैं कहना क्या चाहता हूँ, मतलब ही नहीं समझा सकता। लेकिन बाज़ लोगों का बयान ऐसा होता है जैसे जादू होता है, वो इंसानों की तबीयतों पर, दिल पर, ज़िंदगी पर असरअंदाज हो जाता है। उसके बाद एक और तीसरे सहाबी खड़े हुए जिन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की। उस तकरीर के अंदर एक जुमला था जो असल में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने उस तकरीर के अंदर फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं और हम इनकी नबूवत पर राज़ी हैं, और बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, हम वहाँ सजदा करते हैं, हम इस पर भी राज़ी हैं। हम अल्लाह ताला के रब होने पर भी राज़ी हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राज़ी हैं, और बैतुल्लाह हमारा किबला है, इस पर भी हम राज़ी हैं। ये कुछ और बातें करके दरमियान में जुमला उन्होंने बोला कि हमारा इमाम दरअसल कुरान है। जब ये बात उन्होंने की ना कि हमारा इमाम कुरान है, तो बाद में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस जुमले को दोहराया। आपने कहा कि इसने कितनी अच्छी बात की कि हमारा इमाम कुरान करीम है। तो उस बात की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हौसला अफजाई भी की, उसकी तायीद भी की, तस्दीक भी की कि इसने ये बड़ा अच्छा जुमला बोला है कि कुरान करीम जो है वो हमारा इमाम है। अब इस जुमले को इधर ही रखिएगा। एक इमाम है कुरान करीम, यानी इमाम से मुराद है वो हमारी रहनुमाई करता है, और एक इमाम होता है मस्जिद में जो कुरान करीम को पढ़ता है। वो इसीलिए हमारा इमाम है मुसल्ले पर, क्योंकि वो कुरान करीम को अच्छे तरीके से पढ़ सकता है, इसलिए वो इमाम है। खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम लोग जमात करवाने लगो, जिसको तुम में से ज़्यादा कुरान करीम आता है वो इमामत का ज़्यादा हक रखता है। वो तो सहाबा इकराम के दौर में कोई 7 या 8 साल का एक बच्चा इसलिए इमामत में आगे खड़ा हो गया। वो कहता है हम जब मुसलमान हुए तो जो उस मजमे में लोग मौजूद थे ना, उनमें सबसे ज़्यादा कुरान करीम चूँकि मुझे याद था, इसलिए मुझे इमामत के लिए नामजद कर दिया गया। और फिर मैंने अपने कबीले में, अपने गांव, अपने कस्बे, अपने देहात में, अपने लोगों में मैंने बहुत अरसा जमात करवाता रहा, मैं उनका इमाम रहा। मस्जिद में जो इमाम होता है, ये इमाम भी इसलिए होता है चूँकि ये कुरान करीम को जितना अच्छा पढ़ सकता है, जितना ज़्यादा पढ़ सकता है, उसको अल्लाह ताला ने इमामत का हक भी दिया हुआ है। और फिर इसके पीछे जो खड़े होने वाले हैं उनके बारे में देखिएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, एक दिन आपने देखा एक बंदे ने पहली सफ में नमाज पढ़ी, फिर दूसरी सफ में नमाज पढ़ी, हो सकता है फिर तीसरी में चला गया। तो आपने दरस इरशाद फरमाया, आपने फरमाया मैं क्या देखता हूँ, एक आदमी पहली सफ में नमाज पढ़ता है और फिर मैं देखता हूँ कि वो
दूसरी सफ में चला गया है और फिर वो तीसरी सफ में चला गया है। आपने फरमाया मुझे ख़तरा है, ये नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मुझे ख़तरा है पहली सफ में नमाज पढ़ने वाला दूसरी में और फिर तीसरी में चला गया है, अगर वो इसी तरह पिछली सफ में चला गया ना तो मुझे ख़तरा है कि वो जाके किसी हिलाकत में ना पड़ जाए। इसका माना यह बनता है जितना तुम इमाम के करीब रहोगे उतना ही तुम हिलाकत से बचे रहोगे। और इमाम के करीब होने की बड़ी वजह क्या है? आप उसकी तिलावत को अच्छे तरीके से सुन पाएंगे, उसके अल्फाज को आप समझ पाएंगे और वो जो कुरान की बरकत है आप करीब से हासिल कर सकेंगे। ये नबी अलैहिस्सलाम ने बार बार फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए कि पहली सफ के अंदर अल्लाह ताला ने कितना अजर रखा हुआ है तो लोग तो कुरा डालें कि मेरी ये जगह थी इस सफ में, मैं यहां तुमसे पहले आया हूं। दोनों कुरा डालते कि तुम दोनों में से, हम दोनों में से कौन यहां बैठने का ज्यादा हक रखता है। अगर लोगों को पता चल जाए कि पहली सफ का अजर क्या है। पहली सफ का अजर दरअसल इसलिए है क्योंकि वो लोग इमाम के ज्यादा से ज्यादा करीब तर होते हैं और वो इमाम इसलिए मोतबर है क्योंकि उसे कुरान करीम आता है। और नबी अलैहिस्सलाम खुद फरमाया करते थे, इमाम के करीब वो लोग खड़ा हुआ करें जो उलुन्नुहा है, जो ज्यादा समझदार हैं। उसकी वजह यह है ताकि वो ज्यादा अच्छे तरीके से कुरान करीम के मफहूम को, माना को, मतलब को समझकर मुआशरे में बेहतरीन कोई पैगाम दे सकें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो इमाम की दाईं साइड पे लोग खड़े होते हैं अल्लाह और उसके फरिश्ते उन लोगों पर दरूद पढ़ते हैं। ये सुनन नबी दाऊद की सही सनद रिवायत है। हम ये तो जानते हैं अल्लाह उसके फरिश्ते नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा फराख दिली का मुजाहरा करें तो पहली सफ में दाईं साइड पर खड़े होने वाले अल्लाह और उसके फरिश्ते उन पर भी रहमत और बरकत और सारी चीज़ों की उसके लिए दुआ करते हैं। इन सारी चीज़ों की बुनियादी वजूहात जो आपको मिलेगी वो ये है कि ये कुरान करीम के साथ मुंसलिक होने की वजह से है। नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया, एक आदमी जो बकरियां रखता है और उसको किसी दूर इलाके में लेके जाता है तो फरमाया उसने एक आसा रखा होता है। इतनी अच्छी मिसाल दी आपने। आसा तो समझते हैं ना, वो सोटी जिससे वो बकरियों को हाँकता है। तो आप में से जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं ये जानते होंगे, जो असी और पंजाबी में छेड़ू, वो जो छेड़ू होता था उसके पास एक बड़ा लंबा वो होता था बांस का डंडा, और जिसके साथ वो कभी कभी अपने दरख्तों के पत्ते भी उतार लेता था अपनी बकरियों के लिए। लेकिन अब तो वो आपको देखने में नहीं मिलते ना लोग इस तरह के, वो गांव कस्बे और देहातों में रह गए। तो वो जहाँ समझता ना तो इसकी कोई टहनियाँ तोड़ें बकरियाँ नीचे तो कर लेता था। आसा तो वैसे मूसा कलीमुल्लाह के पास भी था। तो अल्लाह ताला ने उनसे भी पूछा कि आपके हाथ में क्या है? जवाब तो यही था कि मेरे हाथ में बस आसा है। लेकिन पता नहीं उन्हें बात करने में बड़ा अच्छा लगा मूसा अलैहिस्सलाम को। कहने लगे जी पहली बात तो यह है कि मेरे हाथ में आसा है, नंबर 2 मैं इस पर टेक लगाता हूँ, और नंबर 3 इससे मैं अपनी बकरियों के लिए पत्ते भी मैं झाड़ लेता हूँ, और चौथे नंबर पे और भी बड़े बड़े काम इससे करता हूँ। अल्लाह ने सिर्फ ये पूछा था कि आपके हाथ में क्या है, तो जवाब तो ये था जी मेरे हाथ में आसा है। लेकिन इतनी तफसील से जवाब दिया कि मैं टेक लगाता हूं, पत्ते भी झाड़ता हूं, और भी बड़े बड़े काम इससे मैं करता हूं। तो आसा भी एक हसीयत रखता है। आपने फरमाया बकरी के वो रेवड़ या जो भी वो चरागाह में ले गया था उसमें रेवड़ के आपने 3 हिस्से कर दिए। आपने कहा पहला रेवड़ का हिस्सा ये है जो उसके डंडे आसे की गिरफ्त में रहता है। वो बाज़ दफ़ा वो किसी को ला भी जाता है, वो थोड़ा सा दाएं बाएं हो ना तो वो ऊपर से मारता है और वो बकरी भेड़ उसके साथ ही रहती है। आपने फरमाया सबसे ज़्यादा महफूज तरीन ये हिस्सा है। ये वो इमाम है जो अपनी बकरियों की रहनुमाई कर रहा है, जो अपने जानवरों को चरागाह में लेके गया है और अब घर वापस लाता है। उसके आसे की गिरफ्त में जो रहते हैं वो ज्यादा महफूज हैं, उन पे कोई हमला नहीं करेगा। फरमाया उसके बाद वो आते हैं जो उसके आसे की गिरफ्त से जरा दूर है, उसका आसा डंडा वहां पे पहुंचता नहीं है, लेकिन वो पीछे पीछे आते हैं। उसके बाद यानी वो कम
महफूज हैं, ये महफूज हैं और वो उससे कम महफूज हैं। फरमाया जो बकरियां वो पीछे रह जाती हैं ना, वो कोई पीछे रहेगी, कोई इधर रहेगी, कहा आसान तरीके से भेड़िया उन पर हमला कर सकता है। आप अगर कुरान करीम को इमाम समझते हैं और अपनी मस्जिद में जो इमाम है उसको कुरान करीम की बुनियाद पर इमाम समझते हैं, आज तक मुझे बताइए, साहिब बसीरत लोगों से अदना सा सवाल कर रहा हूं, किसी मस्जिद में कोई इमाम इस वजह से मुतय्यन किया हो आप लोगों ने, अगर दुनिया में मिलियन बिलियन ट्रिलियन हो सकता है मसाजिद मौजूद हो, किसी एक जगह पर भी, यूरोप मगरिब हो, अरब के मुल्क हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो और कोई भी जबान हो, किसी मस्जिद में आपने इमाम का तयन इस बुनियाद पे किया हो कि ये खूबसूरत है, कुरान तो उसे कोई नहीं आता, खूबसूरती की बुनियाद पर इमाम आपने बनाया हो, या आपने बिरादरी की बुनियाद पर उसको इमाम बनाया हो, या साइंस की बुनियाद पर उसको इमाम बना दिया हो, या मैथ की बुनियाद पर उसको इमाम बना दिया हो, दुनिया के लाखों अलूम उसको आते होंगे, अगर उसको कुरान नहीं आता तो वो मुसल्ले पे खड़ा नहीं हो सकता। अज़मत कुरान बुनियादी तौर पे ये कि ये आपके अंदर इमामत की सलाहियत पैदा ही उस इंसान में अल्लाह करता है जो कुरान के साथ जुड़ जाता है। जो कुरान मजीद के जितना करीब रहेगा अल्लाह ताला उसको उतना ही शैतान के शर से महफूज रखेगा। वो जितना कुरान से दूर होता जाता है फिर उतना ही शैतान की गिरफ्त में वो आ जाता है और शैतान फिर उसको दबोच लेता है। लिहाजा गनीमत समझें कि आपके बच्चों ने कुरान करीम को अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया है। और आपको ये भी बताता चलूं कि शैतान का सबसे बड़ा हमला भी इंसान के दिल पर होता है। खुद कुरान करीम में मैं शायद इसी मस्जिद में वो कई बार मैं बात दोहरा भी देता हूँ। एक बार बैठे बैठे मैं सोचने लगा, मैंने कहा सबसे पहले अल्लाह ताला कुरान करीम में जो बतौर फ़ेल सीगा इस्तेमाल किया है ना, वो क्या हो सकता है। तो मैंने देखा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में कोई फ़ेल नहीं है, यानी वो तीन चीज़ें होती हैं ना, एक इसम होता है, एक फ़ेल होता है, एक हरफ होता है। तो फ़ेल कहते हैं काम को, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सारे इसम ही थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी सारे इसम ही हैं, अर्रहमान रहीम भी इसम ही हैं, मालिक यौमिद्दीन में भी सारे इसम ही हैं। आगे आता है इय्याका नाबुदु, पहला फेल इस्तेमाल हुआ फेल मुजारे, नाबुदु हम इबादत करते हैं। सबसे पहले बतौर फेल अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी का बुनियादी मकसद इबादत बयान किया। जब ये मैंने सोचा ना, मुझे खुशी हुई कि मुझे पता चला है कि सबसे पहले बतौर फेल क्या है, नाबुदु हम इबादत करते हैं खास तेरी। मैंने कहा आखिर में अल्लाह ने आखिर में जो फेल बयान किया होगा वो क्या है, तो वो है युवस्विसु फी सुदूरिन नास, कि शैतान है जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। तो मुझे ये पैगाम समझ आया, अगर आप शैतान के वसवसों से बच जाते हैं तो आप इबादत की मनाजिल को पूरे तरीके से तय कर जाते हैं। अगर आप शैतान की गिरफ्त में आ गए तो आपकी इबादतें फिर अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होती। वसवसे से बचने के लिए ज़रूरी है आप कुरान करीम के उस किले के अंदर अपने आप को ले जाएं। अच्छा, ये एक आसानी भी है आपके लिए, तो आसानी ये है जितना कुरान आप याद कर सकते हो उतना कर लें। कोई लाजम नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा याद करना है, जितना अल्लाह ने आपको तौफीक दिया ना उतना कुरान समझ लें और उतना कुरान हिफ्ज़ कर लें, उतना कुरान करीम याद कर लें, वो अपने ज़िक्र और फ़िक्र में रख लें, तदब्बर गौर व फ़िक्र में रख लें। यकीन माने शैतान आपको तकलीफ़ नहीं देगा। सो बुनियादी बात मैंने तारीफ़ भी की, अल्लाह की तारीफ़ है, लेकिन मैंने हौसला अफजाई की है उन बच्चों की जिन बच्चों ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया है, और उनके वालिदैन के लिए ये बशारत से कम नहीं है कि उनके बच्चों को अल्लाह ताला शैतान मरदूद के शर से हमेशा बचा के रखे, क्योंकि वो इमामत क़यादत का असल हक वो रखते हैं जो कुरान करीम को समझते हैं, जानते हैं। तो एक बात मेरी यहाँ पर ख़त्म हो गई। दूसरी और आखिरी बात जो वो उसकी तरफ हम तवज्जो करते हैं वो ये है कि वो समझना इस बात को ही है, लेकिन ज़रा और अंदाज में। वो ये है कि जब तक आप अपनी ज़िंदगी में बामकसद ज़िंदगी बसर नहीं करते,
मेरे भाइयों, उस वक़्त तक आप हाफ़िज़ कुरान हो जाएं, आलिम कुरान हो जाएं, जो मर्दी आप हो जाएं, जब तक मकसद हयात आपका ठीक नहीं ना होता, तब तक अल्लाह के यहाँ हमारी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी मकसद अल्लाह की रज़ा का पैदा हो गया, तो आपका एक लम्हा अल्लाह ताला के यहाँ इतना बड़ा हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि जन्नत में जाने के लिए वो काफ़ी है। सही बुखारी में एक वाक़या है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि दोनों तरफ जंग हो रही थी। तो जंग के दरमियान वक्फा हुआ, तो एक काफिर जो था उसने कहा कि मुझे आपके जो पैगंबर हैं, जो आपके लीडर हैं ना, उनसे मुलाकात करवा दें। ये सही बुखारी के अंदर से मैं बयान कर रहा हूँ। तो सहाबा कराम ने उसकी मुमकिन हद तक तलाशी ली कि कोई ऐसी चीज़ ना लेके चला जाए जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अजियत या तकलीफ़ दे सके। तो आप ठीक है, जाएं, आप जाके मिलें। वो जाके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जाके जब बैठा ना, तो उसने पूछा, जी आप अल्लाह के नबी हैं? तो हमने कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। तो उसको ये पूछने की असल ज़रूरत तब हुई, उसने कहा जो हमारा लीडर है उसको मिलना हो तो बड़ा मुश्किल है। हालांकि मैं उसकी सफ़ में था, उसके लश्कर में था, लेकिन मैं उसको इतनी आसानी से नहीं मिल सकता जितनी आसानी से हुजूर में आपको आके मिलना शुरू हो गया, यानी मैं दुश्मन हूँ आपका। उसने अगला सवाल ये कि आप हमसे लड़ते क्यों हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आप हमसे लड़ रहे हैं, जवाबन हम भी आपसे लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई का मकसद है अल्लाह ताला के कलमा तौहीद को बुलंद करना। तुम्हारा क्या मकसद है? यह आप वाकया खुद पढ़े, आपको हैरत होगी। आपने कहा हमारी लड़ाई का तो मकसद यह है कि अल्लाह की तौहीद का अलम बुलंद हो, हमारा मकसद तो कलमा तैयबा को खड़ा करना है, अल्लाह ताला की दावत को कायम करना है। मेरा तो ये मकसद है, तुम्हारा क्या मकसद है? वो कहते सोचा मैं तो जरा लड़ नहीं आया, मेरे लीडर ने मुझे ये कोई नहीं बताया कि हमारा मकसद क्या है, हम तो बस आपके खिलाफ लड़ने को आ गए हैं, हमें नहीं पता हमारी जिंदगी का क्या मकसद है। उसके बाद उसे कुछ बातें अच्छी लगी, तो उसने कहा मैं अगर मुसलमान हो जाऊं तो? आपने कहा मुसलमान हो जाओ, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अच्छा, उसने कहा चले मुझे कलमा पढ़ा दे। उसने कलमा पढ़ा, वो मुसलमान हो गया। जो वक्फे से पहले उधर से लड़ रहा था, वो वक्फे के बाद इधर से तलवार पकड़ के वो लड़ना शुरू हो गया। यानी वो थोड़ी देर पहले काफिर था, अब मुसलमान हुआ, अब इधर से लड़ के सब। तो उनको दुश्मनों को गुस्सा तो आया ना, यार साडा बंदा वक्फे ले लेना, तो इससे बेहतर ना ये इधर इसको हम मार देते तो ज़्यादा बेहतर था, ये गया क्यों उधर? तो वो उनके तो टारगेट में आ गया कि इसको तो छोड़ना नहीं हमने। हुआ कुछ यूं कि वो उसी मार्के के उसी दौरानिये में वो शहीद हो गए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके पास खड़े हो गए। आपने फरमाया कि अखबिरूनी अन रजुलिन, मुझे खबर दीजिए उस आदमी के बारे में, मुझे खबर दीजिए उस आदमी के बारे में कि अमलहु कलीलुन, कि जिसने अमल का दुरानिया तो बहुत थोड़ा मिला उसको, यानी अमल करने के लिए उसके पास दिन भी नहीं था, माह साल भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, उसको अमल का दुरानिया तो कलील मिकदार में मिला, लेकिन अजरुहु कसीरुन, लेकिन उसका अजर बहुत ज्यादा हो गया था। तो लोग कहते इस सहाबी के अलावा कौन हो सकता है? और अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला तो अक्सर ये कहा करते थे, नबी अलैहि सलाम ने तो इतना कहा ना कि अमल इसका देखो टाइम थोड़ा मिला और इसका अजर ज्यादा हो गया। अबू हुरैरा फरमाया करते थे, मुझे खबर दो उस आदमी के बारे में, लम युसल्ली सलातन वाहिदतन, जिस बंदे ने एक भी नमाज नहीं पढ़ी लेकिन फिर भी जन्नत में दाखिल हो गया। तो सहाबा इकराम उसका नाम लेते थे कि अमर बिन अबसा के अलावा कौन हो सकता है कि जिसको एक नमाज के दुरानिया का भी टाइम नहीं मिला, सिर्फ मुसलमान हुआ। वो एक लम्हा इतना बरकतों वाला था, वो एक लम्हा इतना अजीम था, उसी के दौरान वो शहीद हो गए। और कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई हज नहीं, कोई रोजा नहीं, कोई ज़कात नहीं, कुछ भी नेकी का अमल सिवाय इसके कोई नहीं कर सके, लेकिन अल्लाह की जन्नतों के मेहमान बने। जब अल्लाह ताला आपसे
काम लेता है ना तो थोड़ी सी चीज़ में भी बरकत डाल के अल्लाह ताला बड़े से बड़ा काम ले लेता है। लिहाजा ये बात आप ज़हन में रखें, मकसद बड़ा होना चाहिए, मकसद होगा तब जाके आपको फ़ायदा होगा। मैं आपको एक और बुखारी की हदीस सुनाता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घर में आप दाखिल हुए तो सय्यदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ मौजूद थी। वो ख़ुद ये रिवायत बयान कर रही हैं, कहते मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, ये जो इब्ने जुदआन है ये एक ना अमीर तरीन आदमी गुज़रा है अरबों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुछ टाइम पहले, यानी वो एक दौरानिया रहा उसका, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब का ज़माना इसने पाया। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसके बारे में पूछती हैं कि वो बड़ा सिला रहमी करता था, वो लोगों को हेल्प भी करता था, मोहताज लोगों की मदद करता था और बड़ा गरीब परवर था, मेहमान नवाज था, उसने सलूक करने वाला था, बड़े उसके नेक काम हमें पता है। हुजूर उसके बारे में मुझे बताइए कि अल्लाह ताला उसके साथ क्या मामला करेगा। काम तो उसने बड़े किए हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा बात यह है कि इब्ने जुदान ने बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं, उसके ढेरों काम अच्छे होंगे, लेकिन आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं है। अब ये बात सुने, आयशा रज़ी अल्लाह तआला को हैरत हुई, इतने नेक काम करने वाले के लिए आखिरत में हिस्सा ही नहीं है, उसका बदला अल्लाह ने उसको दुनिया में अता कर दिया है। तो आपने फरमाया असल बात पता है क्या है, और ये जुमला आप लोगों के लिए और मेरे लिए लम्हा फिक्रिया है। आपने कहा दरअसल उसने अपनी सारी ज़िंदगी में एक बार भी बोलकर ये नहीं कहा था कि ए मेरे अल्लाह आखिरत में मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। उसका आखिरत पर यकीन नहीं था, उसका आखिरत पर ईमान नहीं था। मरने के बाद दोबारा उठना और उठकर अल्लाह के सामने एहतसाब देना, हिसाब देना, आमाल का पेश होना, आमाल नामे का पकड़ना, ये उसके अकीदे का हिस्सा नहीं था। जब उसका कोई ये मकसद ही नहीं बना कि दोबारा रब के सामने हिसाब भी देना है, उसने दुनिया में जो भी किया है ना, इधर ही रब ने उसको बदला दे दिया है, आखिरत में उसके लिए कोई शय नहीं। तो कुरान करीम आपने पढ़ लिया, लेकिन जब तक कुरान करीम पर हकीकी ईमान नहीं न लाए, जब कुरान करीम के कहने के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारा, हो सकता है मेरी ये बात आप लोगों को थोड़ी सख्त लगे, लेकिन हकीकत ये है कि कुरान सिर्फ ये नहीं था कि मैं तरन्नुम से उसे पढ़ लेता, कुरान इसलिए है ताकि मैं उस पर हकीकी मानों में अमल कर लेता। ये तो तकाज़ा ही अमल का करता है। सही बुखारी की वो हदीस अपने जहन में रखिएगा जिसमें एक बैल ने बोल कर कहा था एक आदमी को जो उसके ऊपर सवार हो गया, तो उसने उसे फौरी तौर पे कहा कि तुम मेरे ऊपर सवार हो गए हो, लम नुखलक लिहाजा, मेरे रब ने मुझे इस काम के लिए पैदा नहीं किया, इन्नमा खुलिकना लिल हर्स, अल्लाह ताला ने मुझे खेती बाड़ी के लिए पैदा किया है। मैं कहता हूँ एक बैल को भी पता है मेरे रब ने मुझे किस मकसद के लिए पैदा किया है। हम तो अशरफुल मखलूकात हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने 1 लाख से ज्यादा अंबिया का सिलसिला जारी किया। आसमान से 4 मारूफ किताबें, तौरात कानून की किताब थी, ज़बूर दुआओं पर मबनी किताब थी, इंजील बशारतों पर मबनी किताब थी, कुरान करीम जो सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़े जाने वाली किताब, जिसके अंदर कानून भी, दुआएं भी, बशारतें भी, सारी दुनिया की साबका तारीख भी, क़यामत के मनाजर भी, सीरत और किरदार भी, अकीदा और मनज भी, आखिरत और क़यामत भी, और मीज़ान, हिसाब, हशर, नशर, कब्र, हर चीज़ को अल्लाह ने तफसील से बयान कर दिया था। और इसके साथ साथ बैतुल्लाह, मसाजिद, मदारिस, यूनिवर्सिटियाँ, इदारे, स्कूल, किताबें, कलम, किताबें, पता नहीं कितनी चीज़ें इस इंसान के लिए कर दी ताकि ये अपने मकसद तक पहुँच सके। ये अभी सोच रहा है कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद क्या है। तो कुरान करीम आपको सबसे पहले पूरे मकसद के साथ जोड़ता है। अगर आप उस मकसद को ज़िंदगी में लेके खड़े हो गए, आपने कहा मेरी बरादरी तो ये कहती है लेकिन मेरा कुरान ये नहीं कहता,
ये जब तुम खड़े हो जाओगे ना, उस दिन मैं भी समझूंगा कि आपने कुरान करीम के माना, मतलब, मफहूम को, इसके तर्जमे को और इसको हिफ्स करने को आपने वाकई समझा है। पता नहीं हम कैसे मुसलमान हैं। 6000 से ज्यादा आयत हैं, एक भी ऐसी आयत नहीं है जिसके ऊपर मैं अमल करूं और मुझे कुछ देर के लिए रुकावट अगर मुआशरा देना तो मैं उस पर इस्तकामत भी इख्तियार कर लूं। ये बड़ा मुश्किल मामला है, हो सकता है आप में से कोई हो। लेकिन कुरान करीम अमल की किताब है, इसके ऊपर चलने वाले मुश्किल हालात से भी गुजरे हैं, इस पर चलने वालों को आग के इंगारों पर लेटना पड़ा है। इस कुरान करीम को मानने वालों को तपती हुई सहरा की रेत पर लेटना पड़ा है। इस कुरान करीम को मानने वालों के सीनों पर भारी पत्थर रखे गए हैं। इस कुरान करीम को मानने वालों को बाजार में घसीटा गया है। इस कुरान करीम को मानने वालों को बीच चौराहे में शहीद किया गया है। इस कुरान करीम को मानने वालों को 2 ऊंटों के दरमियान बांधकर बीच में तलवार मारकर सुमैया को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। जुनैरा की दोनों आंखों के अंदर गरम सुलाखें किसी ने फेर कर उनकी बेनाई को छीन लिया था। कितने किबार सहाबाए कराम की बोटियां नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में चादर में इकट्ठी करके अपने सामने रखी हैं। इस कुरान पर अमल करने वालों ने अपनी जिंदगी में 87 जंगें लड़ी हैं। उनको अपनी तलवार उतारने का टाइम नहीं मिलता था। सहाबाए कराम फरमाते हैं, हम जख्मी हालत में थे, हम जब जख्मी हालत में जंग जीत कर वापस मुड़े, अभी हमने बैठना शुरू किया था हजूर के पास कि जंग खत्म हो गई है, जिब्रील फिर आ गए। जिब्रील ने कहा अभी तक हमने हथियार नहीं उतारे, अगले लश्कर के साथ मिलना होगा, एक और जंग लड़नी होगी। सहाबाए कराम ने एक जंग के साथ मुत्तसिल 2 जंगें आगे लड़ी हैं। पता याब हुए ये सारे इस कुरान करीम को मानने वाले थे, तस्लीम करने वाले थे, ईमान लाने वाले थे। उनको मसला ही ये था, कहते कुरान ये कहता है, बस हमने इस पे ईमान लेके आ गए, अब इसके अलावा हमें और कोई बात समझ में नहीं आती। तुम्हें तो कुरान करीम के अलावा अपनी बिरादरी की समझ आती है, तुम्हें हुकूमत की भी समझ आती है, आप लोगों को टीवी की भी समझ आती है, रेडियो की भी समझ आती है, अखबार की बात भी समझ में आती है, लेकिन सारी बातें समझकर जब कुरान की बात रखी जाती है कहते ए गल सन समझ नहीं आती, इन मुआशरे उत्ते से अमल किवें करना है। आपने इतना बड़ा इरादा किया, आप लोगों ने इतना बड़ा काम किया, बच्चों को हिफ्ज करवा लिया। मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूं आपका भाई होने के नाते से, खुद भी अमल करें, अपने बच्चों को कुरान पर अमल करने वाला बनाएं। आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। इसकी बुनियाद रखिए। लोग कहते हैं पता नहीं हमने कुछ किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप जरा करके देखें, आपके बाद जो लोग करेंगे ना इंशाअल्लाह उनका अजर भी अल्लाह ताला आपको देगा। सही मुस्लिम में एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है और शायद इस वाक़े के साथ ही हमारा वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे मदीने में, तो बैठे थे तो मुज़र कबीले के बहुत सारे लोग आ गए। कुछ और भी कबीले के लोग थे, ज़्यादा उसमें मुज़र कबीले के लोग थे। तो सहाबाए कराम फरमाते हैं ये देखिएगा, नंबर 1 उनके पाँव में जूते नहीं थे, नंबर 2 वो कपड़े भी फटे पुराने थे, नंबर 3 ऊन की चादरें थी, उनमें सुराख किए हुए थे, वो गले में लटकाई हुई थी और ऊपर तलवार लटकाई हुई थी और चेहरे जर्द हुए थे, थके हारे हुए ऐसे लोग आगे बैठ गए। और नबी अलैहिस्सलाम ने जब उनको देखा ना, आप परेशान हो गए। और हजूर का ये वसफ था, हजूर किसी की परेशानी देखकर परेशान हो जाते थे। ये हम हैं कि परेशानी देख के मजाक उड़ा लेते हैं, अल्लाह खैर है, कोई नहीं, खैर ही केड़ा डर। हम तो वो बदबख्त हैं जो अपने वालिद की परेशानी को नहीं जान सकते। हम वो लोग हैं जो अपनी वालिदा के चेहरे के परेशान कुन तासुरात को उसके पास बैठ के अम्मा का हाथ पकड़ के यही नहीं कह सकते अम्मा हजूर आज आपको क्या हो गया, अब तो बड़ी खुश होती थी, आज परेशान क्यों हैं। हजूर का ये कि वो लश्कर, वो जमात, वो गुरु आया, आप उन्हें देख के परेशान हो गए। और आपका ये वसफ बड़ा बुलंद पाया है, मैं इस पर पूरी तकरीर कर सकता हूँ। हजूर चेहरे देख के पहचानते थे ये गमज़दा है, ये खुश है, और उसके गम की वजह पूछते थे। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मारूफ रिवायत है,
वो कहते हैं हमारे घर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आया करते थे, तो मेरा छोटा भाई था, मेरे छोटा भाई जो है उसका नाम उमैर था, तो वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उमैर के ऐसे सर पे आके कभी कभी ऐसे बालों में ऐसे हाथ फेरते थे। कितनी सादत वाले लोग हैं। तो उमैर खुश हो जाता था। एक बार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ़ लाए तो उमैर गमज़दा था, तो आपने उससे डायरेक्ट तो नहीं पूछा, लेकिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं मुझसे पूछा कि साहब को क्या है आज, ये आज बहुत गमज़दा है। आप वो रिवायत पढ़ के देखिए जो कि जिसकी असल जो है वो सही हदीस के अंदर, सही बुखारी सही मुस्लिम में है। तो उन्होंने कहा हुज़ूर इसने एक चिड़िया पाल रखी थी, इसने एक छोटी सी चिड़िया थी, इसने बड़ा प्यार था उसके साथ और उसे पालता था, उसे बड़ा संभालता था, आज वो मर गई और ये साहब आज बहुत गमज़दा है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरी तौर पर हज़रत उमैर के पास चले गए। वो चूँकि छोटे थे तो नबी अलैहिस्सलाम को बराबर जाके पहले तो पूछा कि तेरी चिड़िया ने तेरे साथ क्या किया। इसका माना मैं ये करता हूँ कि हुजूर उसके करीब हुए और उसके करीब जाके कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तेरे उस गम के अंदर शरीक हूँ जो तुझे पहुंचा है और तू गमज़दा है। हुजूर तो बच्चों को ऐसे पूछते थे। तो वो जो जमात आई थी ना, उनके चेहरे देखे, हुजूर तो गमज़दा हो गया। आपने कहा ये बाकी बातें तो समझ में आ रही हैं कि जूते नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, टाकियाँ हैं और तलवारें हैं, तो समझ आ रही, ये चेहरे आपके क्यों उड़े हुए हैं। वो थे कोई बड़े खुददार किस्म की कौम थी। उन्होंने कहा राशन ख़त्म हो गया था, खाने को कुछ नहीं था, लेकिन ट्रैवल किया हमने आपकी तरफ, सफ़र किया, पहुंच गया मंजिल मकसूद पर, लेकिन ये भूख और प्यास की वजह से चेहरे उड़े हुए हैं हमारे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में गए, फिर वापस आ गए। फिर सहाबाए किराम से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जुमला ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं कोई यहाँ पे सुन्नत और बिदअत की बात नहीं कर रहा, मैं एक और पैगाम दे के बात समेटना चाहता हूँ। आप जब वापस आए ना तो आपने सहाबाए किराम से कहा कि देखो ये लोग परेशान हैं भूख और प्यास की वजह से, इनका कोई खाने का बंदोबस्त करे। अच्छा, सहाबाए किराम जो रिवायत के अल्फाज हैं ना, चुप करके बैठे रहे। अब बाद लोगों के ज़हन में आता है सहाबाए किराम उठे क्यों नहीं फौरी तौर पे। भाई उठते कैसे, उनको पता था हमारे घर में तो अपने बच्चों के लिए कोई एक टाइम का खाना होगा, ये कुछ 70-80 बंदा है, तो मैं एक टाइम में 70-80 बंदे को खाना कैसे खिलाऊं। यानी उठ के यहाँ मैं अगर कहता हूँ यार ये 100 बंदा है, इनका ना खाना लेकर आए, ज़ाहिर है हर बंदा सोचेगा कि यार मेरे घर में इस वक्त 70-80 बंदे का बंदोबस्त हो भी सकता है या के, तो जब नहीं हो सकता तो वो बैठा रहेगा ना, वो क्या करे। इतने में अंसार कबीले का हुजूर का चेहरा परेशान हो गया और ज़्यादा कि ये हो क्या रहा है, उठ के भी नहीं जा रहे। इतने में एक अंसार कबीले का बंदा उठा, यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वो घर में गया तो सहाबाए किराम कहते हैं एक थैली सी थी उसके पास, वो बमुश्किल उसके ऐसे चुल्लू में आई, वो जो अनाज जो गल्ला उसको घर से मिला ना, ला के हजूर की बारगाह में रख दिया। जी हजूर ए मेरे घर विच सी, मैं लेकर आ गया हूँ, अगर इससे 70-80 बंदों का पेट भरते हैं ना तो भर लीजिए, मेरे पास ये था सू मैं लेकर आ गया। वो बाकी सहाबाए किराम जब देखा ना, सारे उठ के घर में चले गए, सारे थोड़ा थोड़ा ले गए, सब ले गए। तो वह अच्छा खासा गल्ला अनाज जमा हो गया जो उनके कई दिन खाने पीने के लिए काफ़ी हो गया था। जब ये चीज़ें पूरी होगी ना, सहाबाए किराम फरमाते हैं हजूर का चेहरा ऐसे चमकता था जैसे सोना चमकता है। फिर आपने फरमाया उस दिन आपने फरमाया मन सन्न सुन्नतन हसनतन, जिस आदमी ने मतलब नेकी के अंदर सबसे पहला कदम उठाया, वो जो अपने घर गया और एक छोटी सी थैली में जो नसीब हुआ जो मिला लेकर आ गया और यहां पेश कर दिया, उसके बाद जितने लोग जो कुछ भी लेकर आए हैं ना, अल्लाह ने उस सारे का अजर इसको दिया है। मैं कहता हूं सादत मंदो हाफिज़े कुरान बना लिए, बच्चों को खुद अमल करने वाले बने,
आप तलवार से जंग नहीं लड़ सकते, मैं आपको नहीं कहता। आप बंदूक नहीं उठा सकते, मैं आपको बंदूक का नहीं कहता। ये रियासत कर लेगी। आप ऐसे करें, अपने घर में रह के सिर्फ कुरान पे अमल करके अपनी खुशी अपनी गमी इस्लाम के मुताबिक गुजार के मुझे दिखाइएगा, माशरे में बेहतरीन तब्दीली आ जाएगी। ये जुमले मेरे आसान हैं करने भी और बताने भी, लेकिन मैं फिर दोहराता हूँ, सिर्फ अपनी खुशी इस्लाम के मुताबिक कर दें, अपनी गमी इस्लाम के मुताबिक कर दें, ये आप लोगों का एहसान होगा इस माशरे पर। ये सबसे बड़ी आसानी आप पैदा करेंगे माशरे पर कि आपकी गमी आप अपने बड़े भाई से कह दें। ये मुश्किल तरीन काम है कि भाई साहब मेरी खुशी ऐसे होगी जैसे मेरा इस्लाम है, मेरा गम ऐसे ही होगा जैसे मेरा। आपको लग पता जाएगा कि आपने कितना बड़ा नेक अमल किया। और इसके बाद जो बुनियाद आप रख देंगे ना, ये मस्जिद की बुनियाद किसी ने रख दी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आज ये मस्जिद चंद मरला ज़मीन पर है ना, मैं दावे से कहता हूँ हम यहाँ नहीं होंगे। हमारा तो पता नहीं, अल्लाह हमारी आखिरत की मनाज़िल आसान करे, सब की जाना जो हम सब ने है। ये हो सकता है कि ये किसी वक़्त ये दुनिया में ये कहीं कनाल पर मबनी मरकज़ बना हो। शुरू वाले ने तो सिर्फ चंद मरले दिए हैं, बना दिए। मौलाना इस्माइल सलफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को याद करें, गुजरनवाला में सबसे ज़्यादा सही उल अक़ीदा लोगों की मसाजिद बनने की बुनियादी वजह वो आदमी है। वो जाते थे दोस्त के पास, कहते किन्ने मरले का घर है तेरा? तो वो कहते जी मेरा घर कोई 3-4 मरले का घर है, कोई 5 मरले का, 10 मरले का, मेरा इन्ना ही घर है। कहते थे तुम ऐसे करो, बाकी 5-6 मरले का एक मरला अलहदा कर दे, और उसकी कच्ची उन्होंने ने पंजाबी फसके की दीवार, वो मट्टी और पानी मिला के फसके की दीवार बना दें, और तुम खुद ही उधर नमाज पढ़ा करो। बस इतना काफ़ी है कि वो आपके एक मस्जिद की बुनियाद है। वो जो एक एक मरले में मसाजिद सलफ़ी साहब बना के गए थे ना, आज वो कनाल कनाल में है। वो आप कोई बुनियाद रख दें, इंशाअल्लाह ताला उस पर जो लोग आके बुनियादों पर काम करेंगे ना, वो तुम्हारे लिए जिंदगी भर यहां भी सदका जारिया, आखिरत की मनाजिल में आप सफर तय करते रहेंगे, क्योंकि आपने जो बुनियाद यहां पे रखी है ना, इसका सदका जारिया आपको वहां भी मिल रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, मुझे खुसूसी तौर पे दुआ करनी है उन बच्चों के लिए कामयाबी और इस्तिकामत के वास्ते, उनके अमल के लिए। उसके अलावा यहाँ मुझे खुसूसी तौर पे जो मरीज़ हैं उनके लिए दुआ के लिए कहा गया है। वैसे साहब ने मुझे खुसूसी तौर पे किसी लिए कहा है, मुझे बशीर साहब के लिए, जी उनके लिए मैं खुसूसी दुआ करूँगा इंशाल्लाह। सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीकुम। जी मैं इंशाल्लाह सब। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजीका व अज़ीम सुल्तानिक, अम्मा बाद, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ए मेरे रहमान, हम सब के गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा, नेक और सहल अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा। जितने मेरे अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, सब की नेक हजात को पूरा फरमा। ए मेरे अल्लाह, जिन मेरे भाइयों ने इस प्रोग्राम का इंतज़ाम व इंसराम किया है, इसका बेहतरीन बदला उनको अता फरमा। जिन हमारे बच्चों ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया है, या अल्लाह उनके सीनों के अंदर इसको महफूज फरमा। कुरान करीम पर उन्हें अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा। उनके वालिदैन के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए, जिन्होंने भी उनको इसके लिए मदद फ़राहम की, या अल्लाह उनके असातिज़ा और जिस इदारे में उन्होंने हिफ्ज़ किया उस इदारे को, सबको अल्लाह बेहतरीन बदला अता फरमा। जो हमारे अहबाब बीमार हैं, या अल्लाह उन सब को शिफ़ाए कामिला आजला दईमा नसीब फरमा। ख़ुसूसी तौर पे जो हमारे लोग इनकी दुआ के लिए मुझे कहा गया है, हम उनके लिए दुआ गो हैं। या अल्लाह, जिनको हम जानते हैं, जो उनको नहीं भी जानते, वो बीमार हैं, उनको शिफ़ाए कामिला आजला दईमा नसीब फरमा। मेरे अल्लाह, जो हमारे लोग इस मस्जिद में थे अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी आखिरत की मनाजिल आसान फरमा। उनकी औलादों को उनके लिए बेहतरीन सदका जारिया बना मेरे रहमान। उसके अलावा भी जो हमारे उलमा नेक लोग मोमिन इस दुनिया से चले गए, हम सब की बख्शिश के लिए तुझसे दुआ गो हैं। जिसके पास औलाद है उसकी औलाद को नेक कर, जिसके पास औलाद नहीं है वो नेक औलाद का तलबगार है, उसको नेक औलाद अता फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।